नमो नमः बच्चों, आज हम द्वादशी कक्षा में जो आपका प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आता है अपठितांश अवबोधनम, उसको हम हल करने जा रहे हैं। तो आरंभ करते हैं। अपठितांश अवबोधनम। यद्यपि हि अस्ति इदं हर्षास्पदं सत्यं यत् अधुना सांस्कृते जगति पूर्वतः अधिकं संस्कृत पत्र पत्रिकाणां भवति प्रकाशनम्। पूर्वतो अधिक काव्य, महाकाव्य, कथा, आख्यायिका, नाटक, एकांकी, रूपक, हास्य, व्यंग्यादीनाम् अपि जायते प्रणयनम्। अद्य पूर्वतः अधिक संस्कृत गोष्ठी समिति सम्मेलनादि समारोहणापि निरन्तरेण भवन्ति आयोजनानि। अत्र इदमपि अस्ति सत्यमेव यत् सर्वकारपक्षतः संस्कृत प्रचार प्रसार नाम्ना अर्थव्ययोऽपि पूर्वतो अधिकः एव क्रियते। परं तथापि किमिति कारणं यत् जनसामान्ये संस्कृत प्रवेश पक्षः नितरां कृशात् कृशतरः एव भवति। नितरां प्रयत्नतः कृते उपचारे अपि रुजा प्रवृद्धि कथम् इति अस्ति सम्प्रति गांभीर्येण विचारणीयः प्रश्नः सर्वेषां संस्कृत अनुरागिणां पुरतः। तो बच्चों, इसकी हिंदी करते हैं कि यद्यपि ये बहुत ही हर्षास्पद यानी बहुत ही हंसने वाला सत्य है कि अब जो है संस्कृत जगत में पहले से अधिक संस्कृत पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। पहले से अधिक काव्य, महाकाव्य, कथा, आख्यायिका, नाटक, एकांकी, रूपक और हास्य, व्यंग आदि का भी जो प्रकाशन हो रहा है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो पहले से अधिक संस्कृत गोष्ठी, समिति, सम्मेलन, समारोह आदि का भी निरंतर जो है आयोजन हो रहा है। पर ये अत्र इदमपि अस्ति सत्यमेव, ये भी तो सत्य है कि सरकार की ओर से संस्कृत के प्रचार प्रसार के नाम पर धन भी पहले से अधिक खर्च हो रहा है। तो फिर तथापि तो भी किमिति कारणम, ये क्या कारण है कि जनसामान्य में संस्कृत के प्रवेश पक्ष को देखें तो नितराम कृशात कृशतरः, बहुत ही कम से भी कम हो रहा है। इसका जो जनसामान्य में जो इसका प्रचार प्रसार है वो बहुत ही कम हो रहा है। नितराम प्रयत्नतः, बार बार प्रयत्न किए जाने पर, सदा प्रयत्न किए जाने पर भी उपचार्यपि रुजा प्रवृद्धिम कथम, कैसे इसका उपचार जो है बड़ा ही किया जाए दुखदायी हो रहा है। किस प्रकार दुखदायी हो रहा है? इति अस्ति सम्प्रति गांभीर्येण विचारणीयः प्रश्न। ये है आज हमारे सामने बड़ा ही गंभीर विचार करने योग्य प्रश्न। सर्वेषां संस्कृत अनुरागिणां पुरतः, सभी संस्कृत प्रेमियों के सामने। तो सभी संस्कृत प्रेमियों के सामने आज ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है कि इसका जन सामान्य में प्रवेश क्यों नहीं हो रहा, क्यों इतना कम है, जबकि सरकार की ओर से सब गोष्ठियों का, समारोह का, काव्यों का, महाकाव्यों का सबका प्रकाशन और उनका आयोजन हो रहा है। तो फिर क्यों नहीं बढ़ पा रही संस्कृत? ये हमारा जो है अपठितांश अवबोधनम है। और इसी गद्यांश को पढ़कर अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। इयं गद्यांशं पठित्वा निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन दत्त। अब हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यद्यपि ही अस्ति इदम कीदृशम सत्य। ये कैसा सत्य है? यद्यपि यह है कैसा सत्य, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कीदृशम सत्यम, जहाँ सत्यम लिखा है, यद्यपि, पहले इस लाइन को देखते हैं, यद्यपि अस्ति कहाँ लिखी है ये लाइन? तो यद्यपि ही अस्ति इदम हर्षास्पदम सत्यम, ये देखिएगा आप, ये लिखा हुआ है। तो यद्यपि ही अस्ति इदम हर्षास्पदम सत्यम को देख लेते हैं हम। तो क्या आ जाएगा? कीदृशम की जगह आ जाएगा आपका हर्षास्पदम। ये बड़ा ही हंसने योग्य सत्य है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। संप्रति गांभीर्येण विचारणीय क्या कहा, और ये आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपका एक पद में था और ये प्रश्न आपका पूर्ण वाक्य में है। तो पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य आपको लिखना पड़ेगा। संप्रति गांभीर्येण विचारणीय कहा। अब कहाँ लिखा है संप्रति गांभीर्येण? यहाँ लिखा है, देखिए, संप्रति गांभीर्येण विचारणीय प्रश्नः। ये जो है बड़ा ही गंभीर विचार करने योग्य क्या है? कहा मतलब क्या है, क्या चीज़ है? तो क्या है? विचारणीय क्या है? प्रश्नः। तो आपका पूरा उत्तर आ जाएगा संप्रति गांभीर्येण विचारणीय प्रश्नः। अब अगला देखिएगा, इदम अपि,
इत्यास्मिन् सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोगा करणीया। इदमपि इत्यस्मिन्, ये जो इदमपि शब्द लिखा है इसकी जगह पर इत्यस्मिन्, इसमें आपको सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा प्रयोग करना चाहिए। तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, आपको निर्देश दिया गया है कि इसका आप संज्ञा का प्रयोग कीजिए। अब आप देखिए इदमपि कहाँ लिखा है, अथ अत्र इदमपि अस्ति सत्यमेव यत्। तो यह क्या है, यह भी क्या है, सत्य ही है। यह भी है सत्य है या यह भी सत्य ही है। तो इदमपि आपका यह भी की जगह आपका क्या आएगा, यह भी क्या है, सत्य है। तो इदमपि की जगह आ जाएगा आपका सत्यम। तो इसका आप उत्तर लिख देंगे इदमपि इत्यस्मिन् सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोगा की संज्ञा का प्रयोग किया आपने, सत्यम। इसका उत्तर आ जाएगा आपका सत्यम। अब आप देखिए आपका चौथा प्रश्न है, एतेषां शब्दानां विलोम शब्दः लेख्यः। इन शब्दों के स्थान पर आपको विलोम शब्द लिखने हैं। क्या क्या है आपका विलोम शब्द, क्या है उसका विलोम ढूंढना है आपको। सत्यम, सत्यम का हो जाएगा आपका, अ लगा देंगे आप तो असत्यम बन जाएगा। विलोम पद बनाने के लिए कई जगह आपको अ लगाकर उसको विलोम बनाना होता है, जैसे असत्यम का असत्यम और अंत का अनंत। इसी प्रकार अ लगा के आप विलोम पद बना सकते हैं। कृष्णतरः मतलब बहुत ही पतला या बहुत ही कम, तो आप उसको करने के लिए इसका आपका विलोम पद हो जाएगा कठोर तरह। इसको आप लिख देंगे कृष्णतरः की जगह कठोर तरह, वो विलोम बन जाएगा। प्रश्नः की जगह प्रश्न है उसका विलोम हो जाएगा उत्तरम। प्रश्नम उत्तरम, प्रश्नः उत्तरः, उत्तरम आ जाएगा आपका। अब आपका पांचवा प्रश्न है, अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम दत्त। इस गद्यांश का आपको समुचित शीर्षक देना। शीर्षक मतलब आपको, जैसे आप कहानी आपने पूरी पढ़ी और उस कहानी का क्या समझा रही है वो कहानी आपको, वही उसका शीर्षक होता है। तो गद्यांश का समुचित शीर्षक इसमें क्या हो जाएगा कि संस्कृत के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि संस्कृत जो है ये इतना इसका प्रचार प्रसार के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है, पर इसकी दशा क्या है। तो हम देख लेते हैं कि संस्कृत भाषा या आधुनिकी दशा, ये भी लिख सकते हैं हम इसका शीर्षक, या संस्कृतस्य आधुनिकी दशा, संस्कृत की आधुनिक दशा, कुछ भी हम लिख सकते हैं इसमें कि संस्कृत भाषाया हर्षास्पदम सत्यम, संस्कृत भाषा का हर्षास्पद सत्य। और वैसे मुख्यतः मुझे लग रहा है इसमें हम संस्कृत भाषा की ही बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आप लिख दीजिए संस्कृत भाषायाः आधुनिकी दशा। ये इसका आपका गद्यांश का समुचित शीर्षक हो जाएगा। तो ये आपका 10 नंबर का प्रश्न तैयार हो जाएगा। ये पहला प्रश्न आता है आपको प्रश्न पत्र के अंदर। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार की छोटी छोटी वीडियो आपको पढ़ाने के लिए डालते रहेंगे। धन्यवाद।